तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार, मैं हूं मनोहर। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एजुकेशन विद मोटिवेशन चैनल पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था क्या होती है। संभागीय व्यवस्था शुरुआती दौर में किस प्रकार प्रारंभ की डेट क्या, उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, और ऐसे ऐसे करके राजस्थान नवगठित जिलों के अनुसार 19 जिले और 3 नए संभाग बने। यहाँ तक की पूरी कहानी आज समझेंगे। साथियों, हम सभी को पता है कि संभाग संभाग होता क्या है। जैसे कोई गांव होता है, गांव से ग्राम पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत से पंचायत समिति, और पंचायत समिति से जिला, जिले से 3-4 जिलों से एक संभाग बनता है। तो ये संभाग की व्यवस्था कब और इसकी हमें महसूस क्यों हुई। साथियों, किसी भी लेवल ग्रास रूट तक, यदि गांव का लेवल हो या बिल्कुल निम्न तबके तक, और प्रशासन की जो प्रमुख योजनाएं हैं और वह सभी जो काम किसी गांव को एकदम बेहतर बनाने के लिए हमें किया जाता है, तो संभाग, ग्राम पंचायत, बीडीओ, पंचायत समिति स्तर, राज्य स्तर, भारत स्तर, यानी एकदम बिल्कुल ग्रास रूट पर होकर देश का विकास कैसे किया जा सकता है, ये इसी कारण की संभागीय व्यवस्था में अपनानी पड़ी। साथियों, 30 मार्च 1949 की डेट आती है। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। साथियों, कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उसमें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? संभागीय व्यवस्था की। संभागीय व्यवस्था की। और उसमें शुरुआत के दौरान राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग थे। 25 जिले और 5 संभाग थे। तो 5 संभाग कौन से थे? बिल्कुल वो 5 संभाग, एक तो थे उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। लिख सकते हैं कि बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री के काल में 5 संभाग और 25 जिले थे। 5 संभाग ये थे जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। फिर एक अगली डेट आती है 1 नवंबर 1956। साथियों, उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या बढ़कर 6 हो गई और जिले 26 हो गए। 1 नवंबर 1956 को संभाग एक और बना दिया गया और जिला भी एक और जोड़ दिया गया। तो वो छठा संभाग कौन सा है, वह छठा जिला कौन सा है? साथी, वो है अजमेर। अजमेर को छठा संभाग बनाया गया और 26वां जिला भी अजमेर को बनाया गया। साथियों, एक डेट आती है 24 अप्रैल 1962। 24 अप्रैल 1962 को उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया सामने राजस्थान की जो पहले से चल रही संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। नहीं, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था और मुख्यमंत्री कौन थे और कब किया गया था। डेट है 24 अप्रैल 1962। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री का काल इन्हीं का था। 17 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अगली डेट 26 जनवरी 1987 को। साथियों, ये डेट पर मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। जोशी साहब ने पुनः संभागीय व्यवस्था की कमी महसूस की और राजस्थान में पुनः
संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी। और वापिस जो 6 जिले थे और 6 जिले बना दिए गए। साथियों यहां पर भी 6 जिले, यहां पर भी 6 जिले, तो अंतर क्या कि साथियों 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर जिला बनाया गया था उसमें संभाग की संख्या 5 ही थी, जिले 26 थे, लेकिन अजमेर को संभाग केवल नाम मात्र का माना गया था। उसमें संभाग की समस्त जो कार्य प्रणाली प्रबंधन सिस्टम अजमेर से ट्रैक होता था, यानी अजमेर की समस्त जो संभाग की कार्य प्रणाली वो जयपुर से संबंधित होती थी। यानी जयपुर संभाग का भी कार्य कर रहा था और अजमेर संभाग का भी कार्य संभाल रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी साहब मुख्यमंत्री के काल में पुणे संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। तो अजमेर का जो संभाग का कार्य, अजमेर को एक स्वतंत्र रूप दे दिया गया था, जयपुर को अलग दे दिया गया था। इस समय 6 संभाग स्वतंत्र रूप बना दिए गए। उस समय भी 6 संभाग थे, लेकिन अजमेर को पूर्ण रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए 26 जनवरी को हरिदेव जोशी पुणे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और 6 स्वतंत्र संभाग को, ये 1 2 3 4 5 एक अजमेर वापिस आ जाता है। अजमेर 6 संभाग हो जाते हैं। एक डेट आती 4 जून 2005। साथियों 4 जून 2005 का मुख्यमंत्री का काल था वसुंधरा राजे सिंधिया। हमारी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। इन्होंने एक संभाग बनाया, भरतपुर संभाग बनाया। और भरतपुर संभाग कौन सा था? 7वें नंबर का संभाग था। और भरतपुर संभाग में जिले थे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और एक डेट है 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री होते श्रीमान अशोक गहलोत साहब। और अशोक गहलोत साहब ने 8 नंबर का संभाग बनाया, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है और 50 जिले हैं। तो ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के काल में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। उस समय 25 जिले और 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को 6 संभाग और 26 जिले थे। 6 संभाग इसलिए कह सकते हैं कि अजमेर को संभाग बनाया गया था, लेकिन अजमेर में पूर्ण रूप से जो संभागीय व्यवस्था की जो कार्य प्रणाली थी वो जयपुर से ट्रैक होती थी। उस समय जयपुर संभाग का काम भी करता था और अजमेर का भी कार्य करता था। लेकिन 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। और फिर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी साहब मुख्यमंत्री बनते हैं और पुणे संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं। फिर जयपुर को जयपुर का कार्य सौंप दिया जाता है और अजमेर को अजमेर का कार्य सौंप दिया जाता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के काल में पुणे संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है और राजस्थान में 6 स्वतंत्र संभाग बनते हैं। अगली डेट आती है 4 जून 2005। काल होता है, मुख्यमंत्री होती है वसुंधरा राजे सिंधिया साहब। और संभाग बनता है 7वें नंबर का भरतपुर। और जिले होते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री होते हैं अशोक गहलोत साहब। और जिला 8वां संभाग बनता है पाली और 9वां संभाग बनता है बांसवाड़ा और 10वां बनता है सीकर। आगे की कहानी मार्च 2022। साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब एक पूर्व IAS अधिकारी रामालू भैया के अध्यक्षता में एक नए जिलों के गठन के लिए कमेटी का गठन करते हैं, जिनकी अध्यक्षता रामालू भैया ने की थी। यानी कि मार्च 2022 को क्या हुआ था? पूर्व IAS अधिकारी रामालू भैया की अध्यक्षता, ये अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में नए जिले के गठन की कमेटी बनाई। हमारा प्रश्न यहां से बनता है कि नए जिलों के गठन की कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? श्रीमान रामालू भैया, जो पूर्व IAS अधिकारी है। IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। और एक डेट 17 मार्च 2022। साथियों इस डेट का मुख्य मतलब है कि मुख्यमंत्री साहब जो अशोक गहलोत थे उस समय, अशोक गहलोत साहब ने
राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा में 19 नए जिले, 3 नए संभाग, बनाने की घोषणा की थी। ये घोषणा कब की गई थी? 17 मार्च 2022 की दिनांक आपको याद रखनी है। अगर पूछ ले राजस्थान में जो विधानसभा में नए जिलों की जो घोषणा की गई थी वो डेट कब थी? वो थी 17 मार्च 2022। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा राजस्थान विधानसभा में 19 नए जिले, 3 नए संभागों की घोषणा 17 मार्च 2022 को विधानसभा में घोषणा की। फिर एक डेट आती 4 अगस्त 2023। साथियों, इनकी घोषणा कर दी जाती है और फिर गजट में नोटिफिकेशन आउट होता है कि राजस्थान में 19 नए जिले में 3 नए संभाग बना दिया गए। यानी 4 अगस्त 2023 को 19 नए जिले व 3 नए संभाग का गजट नोटिफिकेशन आउट होता है। फिर अगली दिनांक आती है हमारे पास 7 अगस्त 2023। साथियों, ये दिनांक सबसे महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में ये 19 जिले बने, जहां 3 नए संभाग बने। जिला मुख्यालयों पर वहां के जनप्रतिनिधि नेता तथा प्रशासन ने मिलकर नए जिले को विधिवत रूप दिया। मतलब 7 अगस्त 2023 को जहां 19 जिले बने, 3 नए संभाग बने, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के नेता, वहां का जो भी जितना प्रशासन था, एसडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब हो, एमएलए, वहां के सांसद, जिस जिले से वो बिलोंग करते, और वहां के महत्वपूर्ण लोग एक मंच पर इस खुशी को जाहिर की कि राजस्थान में 19 जिले बन गए और इस दिनांक से विधिवत रूप से राजस्थान के जिलों की जो कार्य प्रणाली शुरू हो गई। तो मैं ये डेट बिल्कुल याद रखनी कि राजस्थान में जिलों का विधिवत प्रारंभ कब हुआ? 7 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 को गजट में नोटिफिकेशन आया कि राजस्थान में 19 जिले, 3 नए संभाग बने। 17 मार्च 2022 को राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब विधानसभा में घोषणा की थी कि राजस्थान में 19 जिले व 3 संभाग बनेंगे। और मार्च 2022 को पूर्व आईएएस अधिकारी रामालू भैया के अध्यक्षता में नए जिले बनाने की कमेटी बनाई और यह हमने बात की है। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और लाल बटन पर आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।